हम आज की इबादत को शुरू करें। आप सबका स्वागत है जब हम सब आज फिर खुदावन की तारीफ़ और हम्द के लिए इकट्ठे हैं। मसीह ने इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमानबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तूने उस बड़ी मोहब्बत से जो इंसानों से रखता है अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारा सा जिस्म इख्तियार करके सलीब पर मौत का दुख उठाए, ताकि तमाम बनी आदम उसकी बड़ी फरोतनी के नमूने पर चले। रहम से ये बख्श कि हम उसके सब्र के नमूने पर चलें और उसकी क़यामत के शरीक भी हो जाएं। उसी हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए इस समय हम खुदावन की तारीफ़ में सब मिलकर गीत गाएंगे। यीशु नाम की दे दुहाई। अब हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके पहले पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक 22nd चैप्टर बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्स। आप लोग खड़े हो सकते हैं अगर आप लोग अपने इंजील को साथ लेकर बैठे हैं और उसको पढ़ रहे हैं।
और ईद फ़तीर, जिसको ईद फसह कहते हैं, नज़दीक थी और सरदार काहिन और फ़की मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह से उनके हवाले करें। वे खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। ये मसीह की इंजील है। आप सब बैठ सकते हैं। आइए हम आज के वचन को सुनेंगे और रेवरेंड शर्ली लाल हमारे लिए परमेश्वर का वचन पेश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के संध्या के समय में परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें, इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे महान जीवित ईश्वर पिताजी, इस समय जब आपके सम्मुख आए हैं, अपने आप को प्रभु जी खाली करके आपके चरणों में रख देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे मनों को और हमारे दिलों को खोल दीजिए और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु जी आपका वचन हमारे जीवनों को प्रभावित करने वाला हो और हमारे जीवन आपको पसंद आए। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सुसमाचारों का पाठ जो हमने आज पढ़ा है, लूका की इंजील, उसका 22वां अध्याय और उसकी 1 से 6 आयतें। अपने ध्यान के लिए हम इसे निकाल लें। लूका की इंजील का जो 22वां अध्याय है, उसमें कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन है, ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो ज़्यादा अच्छी नहीं है। It begins with a series of events which are not so pleasant. जो 1 से 6 आयतें हमने पढ़ी, यहाँ पर भी एक छोटी सी घटना का वर्णन है और इस घटना पर हम कुछ समय ध्यान करेंगे। लूका की इंजील 22 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। Now the feast of unleavened bread drew near, which is called the Passover. ये घटना जो है, जिसके ऊपर हम ध्यान करने पर है, ये फसह के पर्व यानी पास ओवर के जो फेस्टिवल है, उसके बिल्कुल थोड़े समय पहले घटी है। जब हम पास ओवर की बात करते हैं या फसह के पर्व की बात करते हैं, तो ये यहूदी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल था। और इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में 2 बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसमें 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं पहली बात, तो वो है बलि का मेमना उसमें ज़रूरी था। The sacrifice for lamb was must. और दूसरी बात, जो पासओवर का फेस्टिवल है, वो यहूदी लोगों को छुटकारे का स्मरण या उसका आनंद दिलाता है। It was a remembrance of liberation. और इन दोनों की बातों के लिए फसह का पर्व यहूदी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस फसह के त्योहार के कुछ ही समय पहले ये छोटी सी एक घटना घटती है। इस घटना में हम 3 पात्र देखते हैं। 3 पात्र हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पात्र है वो है प्रभु यीशु, जो परमेश्वर का मेमना है, जीसस क्राइस्ट द लैम्ब ऑफ गॉड। प्रभु यीशु जो है वो इस फसह के पर्व के जो महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे। In fact, he himself was the lamb to be sacrificed
for the salvation of the whole humankind. प्रभु यीशु ना सिर्फ फसह के पर्व को या उसके महत्व को जानते थे, परंतु वो ये भी जानते थे कि वे खुद बलि का मेमना है और उनके बलिदान के द्वारा समस्त मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा मिलेगा। और इस समय प्रभु यीशु का पूरा ध्यान इस बात की ओर केंद्रित है कि वो इस महान कार्य के लिए बलिदान हो। He was focused on fulfilling this God's plan because he sought to fulfill God's will and plan in and through his life. प्रभु यीशु इस बलिदान के लिए तैयार थे क्योंकि वे अपने जीवन में केवल परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करना चाहते थे। दूसरा जो पात्र हमें यहाँ पर दिखता है वो प्रधान याजक और शास्त्री हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी आयत में प्रधान याजक और शास्त्री का वर्णन है। The chief priest and the scribes of Jews. Now they are also seeking for something. और वो कौन सी बात है जिसकी वो खोज में है? दूसरी आयत में हम पाते हैं कि प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे प्रभु यीशु को मार डालें। यहाँ पर लिखा है the chief priest and the scribes were seeking how to put Jesus to death. अब अगर हम गौर करें तो यहूदी अगुवे जो शास्त्र को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे और वे जानते थे कि एक मसीहा आने वाला है जो उनका उद्धार करेगा और वे इस मसीहा के इंतजार में भी थे। They were waiting for the expected Messiah. Now these scribes and the Pharisees were supposed to draw people to the Christ, to the Messiah. On the contrary, they were seeking to put Jesus, the Messiah, to death. शास्त्रियों को, फरीसियों को या यहूदी जो अगुवे थे उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उनको चाहिए था कि वे लोगों को प्रभु यीशु की ओर केंद्रित करें, प्रभु यीशु के पास लाएं। लेकिन बजाय उसके ये यहूदी लोग प्रभु यीशु को मार डालने की खोज में थे। Their motive to follow Jesus was to trap him, arrest him and kill him. वे इस बात की खोज में थे कि प्रभु यीशु को कैसे पकड़े और प्रभु यीशु को कैसे मार डालें। Because they did not truly understand God's plan and purpose, they were seeking Jesus with a wrong motive. क्योंकि परमेश्वर की योजना और उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए थे और इसलिए वो प्रभु यीशु को मार डालने की खोज में थे। और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं they were glad when they found that their plan was going to be fulfilled. जब उन्होंने पाया कि उनकी इस योजना को अंजाम मिल सकता है, ऐसा अवसर उन्हें मिल सकता है, तो वे आनंदित हुए। और they even offered money to fulfill their evil desire. उन्होंने यहूदा को पैसे देने का वचन दिया, रुपए देने का वचन दिया ताकि उनका ये जो मतलब है, उनका जो गलत उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और तीसरा पात्र जो हम इस घटना में पाते हैं वो तो है यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियोट। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु का चेला था, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता था, उनके साथ रहता था, उनके साथ उठता बैठता था, उनके साथ खाता पीता था, जिसने प्रभु यीशु की शिक्षा को सुना था, जिसने प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म को देखा था और जो उनके संग संग रहता था। He witnessed the life and ministry of Jesus. But because Judas had not truly accepted the plan and purpose of God, Satan entered his heart and took control of him.
क्योंकि यहूदा इस्करियोती पूरी रीति से परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं कर पाया था, शैतान उसके दिल में प्रवेश करता है और वो जाकर यहूदी अगुवों से मिल गया ताकि उनकी गलत योजना को अंजाम दे सके। उनकी एक नकारात्मक जो योजना है, जो उनका प्लान है, उसका वो भी एक हिस्सा बन जाता है। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि उनकी उस योजना और उनके दिए हुए धन को वो स्वीकार कर लेता है। He agreed with their plans and also accepted their offer. और फिर छठी आयत में लिखा है कि वे अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे यानी प्रभु यीशु को उनके हाथों पकड़वा दें। He sought an opportunity to betray Jesus to them. The religious leaders who did not understand God's purpose and they sought to kill Jesus. जो यहूदी अगुवे थे वे परमेश्वर की योजना को, उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए थे और इसलिए वे प्रभु यीशु को खोज रहे थे ताकि उसे मार डालें। Judas Iscariot, who did not fully accept the purpose of God, the plan of God, and he sought to betray Jesus. यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर की योजना को पूरी रीति से स्वीकार नहीं किया था, वो ऐसे अवसर की खोज में था कि वो प्रभु यीशु को धोखे से पकड़वाएं। On the contrary, Jesus, who was truly committed to the purpose of God, remained faithful till death to seek salvation for the whole humankind. प्रभु यीशु जो पूरी रीति से परमेश्वर की योजना को समर्पित थे, उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण त्याग दिया ताकि उनकी मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिल सके। Let us examine our hearts today. आज जब हम इस छोटी सी घटना पर ध्यान करते हैं तो हम अपने अपने हृदयों को जांचें। Religious leaders who encountered Jesus many times, Judas who followed Jesus in his life, but sadly they both remained untouched by the love of Jesus and were excluded from the plan of God due to the hardness of their hearts. जो यहूदी अगुवे थे वो प्रभु यीशु से बहुत बार मिल चुके थे, उनसे बातचीत की थी, उनका सामना किया था। जो यहूदा इस्करियोती था वो अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ चला, प्रभु यीशु के साथ रहा था, लेकिन फिर भी दुख की बात यह है कि वे दोनों ही प्रभु यीशु के प्रेम से और परमेश्वर के जो उद्धार की योजना है उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके दिल, उनके हृदय कठिन थे, उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। May God open our hearts and minds to understand His purpose, to accept His purpose, and to remain faithful and committed to His purpose, to experience the salvation through Christ. परमेश्वर करें कि आज जब हम इन रोज़ों के दिनों में हैं और ख़ासकर जब हम गुड फ्राइडे के इतने करीब हैं, जब हम इस फसह के पर्व के जो मॉन्डी थर्सडे पर हम मनाते हैं उसके इतने करीब हैं, तो परमेश्वर करे कि हम अपने दिलों को, अपने हृदयों को खोलने वाले हों और हम परमेश्वर की इस उद्धार की योजना को समझ सकें। हो सकता है हम वर्षों से पवित्र शास्त्र को जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। हो सकता है कि हम बहुत नियमित रूप से चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर करें कि इन रोज़ों के दिनों में हम उनके वचन को, उनकी योजना को, उनकी इच्छा को समझने वाले हों, स्वीकारने वाले हों और उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले हो सकें। अपने आप को हम समर्पित करें ताकि हम परमेश्वर के उद्धार में शामिल हो सकें।
Jesus says in the book of Revelation, chapter 3, verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in." प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय की 20 आयत में, "देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ।" प्रभु हम सभी को आशीष दें। आमीन। हम मिसिस शर्ली लाल के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज के वचन को हमारे साथ बांटा है। खुदावन हम सबको आशीष दे जब हम उसके वचन पर ध्यान करते हैं, ताकि लेंट के इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन की नज़दीकी के अंदर व्यतीत कर सकें। कल जो कि मॉर्निंग थर्सडे होगा, कल की आराधना भी इसी तरह से की जाएगी और आप सब से रिक्वेस्ट है कि समय के ऊपर हम सब आराधना के लिए इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम अपनी आराधना को शुरू करें और सब मिलकर खुदावन की तारीफ़ और हम कर सकें। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। जिस समय हम ये गीत गाते हैं उस समय ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी। आइए हम दुआ करेंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस दान के लिए जो इकट्ठा किया गया है, इस पर आशीष दे और देने वालों को खुदावन तू और आशीषित कर, ताकि जो कुछ भी अपने पास से हम तेरे हुजूर में लाते हैं वो तेरे जलाल के लिए और तेरी महिमा के लिए पूरा हो सके। देने वालों को खुदावन तू दुगना और चौगना दे, जिससे परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी को तुझे सौंप सकें और तेरी महिमा कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन।
अब हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन।